और मेरे मैड्रिड फैंस पहली साइनिंग कर ली है, गुपचुप तरीके से बताया भी नहीं और ऑलमोस्ट मैनेजर भी कंफर्म कर लिया। ये तो बात गलत है। बट बार्सिलोना फैंस भाई स्ट्राइकर पोजीशन पे अब नए नाम असेंबल करने शुरू कर लो, क्योंकि कल तो ऑफिशियल न्यूज ऑलमोस्ट कंफर्म ही है कि यहां पर आपके एक लेजेंड क्लब छोड़ के जा रहे हैं। और यूनाइटेड फैंस देखो दोस्तों, लिवरपूल ने विला ने प्रेशर पुटअप कर रखा है पीछे से। आज मुकाबला है ब्रेंटफोर्ड से, जिससे आप पिछले 2 मुकाबले नहीं जीते हो। तो आज की इस वीडियो में हम ये सारी बातें कवर करेंगे और वो इंसिडेंट भी कवर करेंगे जो कल चेल्सी के मैच में हुआ, जहां पर सेम चीज के लिए लिसांद्रो मार्टिनेज को रेड कार्ड दिया गया था। बट हे गाइस एंड वेलकम बैक टू 1MUFC एंड वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ आवर फुटबॉल डेली बुलेटिन। नाउ शुरुआत कहां से करूं? चलो शुरुआत में करता हूं ना कल के जो सबसे बड़ी न्यूज आई है मैड्रिड के रिगार्डिंग उससे। लेकिन उससे पहले मेरा एक सवाल है तुम लोगों से। भाई तुम्हें भी क्या कोविड के बाद से टाइम कहां गुजर गया, कितनी जल्दी गुजर गया, पता नहीं चला? मैं जेन्युइनली बता रहा हूं, अभी लग रहा है कि भाई अभी कल परसों की बात है जब हमने 2026 का न्यू ईयर सेलिब्रेट किया था और अप्रैल एंड होने वाला है, सीजन एंड हो जाएगा। भाई मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी हमने मतलब 1.5-2 महीने पहले वर्ल्ड कप 2022 का फिनाले देखा है, फ्रांस वर्सेस अर्जेंटीना। पता नहीं टाइम कहां जा रहा है। बट चलो वो सारी बातें साइड रखते हैं। भाई सबसे पहली चीज जो यहां पर हमें पता चली है आज वो है भाई कि आपके निको पाज इज ऑफिशियली रिटर्निंग बैक टू रियल मैड्रिड। नाउ निको पास को यहां पर कोमो बेचा था आपकी मैड्रिड ने, और जिस तरह की परफॉर्मेंस रही निको पास की कोमो पे, इसलिए आपके निको पास को री साइन कर रही है आपकी रियल मैड्रिड। आपको याद होगा ऐसा ही एक साइनिंग यहां पर मैड्रिड ने पास्ट में भी किया था, और वो साइनिंग था आपके एल्वारो मोराटा का। एल्वारो मोराटा उस 2014 वाले सीजन में यूवेंटस के लिए आग लगा रहे थे, और उस सीजन में इफ आई एम नॉट रॉन्ग एल्वारो मोराटा की यूवेंटस ने बार्सिलोना और फिर रियल मैड्रिड दोनों टीमों को बाहर किया था। विच गोज टू शो नहीं, बारसा से हारे थे वो 15 वाला फाइनल, उन्होंने रियल मैड्रिड को एलिमिनेट किया था। निको पाज आएंगे तो ऑब्वियस ही बात है क्वालिटी एडिशन होगा स्क्वाड के अंदर। लेकिन मेरा सवाल यह है कि ये बंदा खेलेगा कहां और कैसे, किसकी जगह खेलेगा? ऑल्दो आई एग्री कि आपके पास जितना क्वालिटी स्क्वाड होगा उतना ज्यादा आपके चांस होंगे अगली साल ट्रॉफी जीतने की, क्योंकि 2 साल से आप ट्रॉफी नहीं जीते हो। बट निको पास की साइनिंग करके आप यहां पर किस तरीके से उसको यूटिलाइज करोगे? कहीं ऐसा ना हो कि आपने असेंबल तो कर लिया अपना अच्छा स्क्वाड, लेकिन आप अंडर यूटिलाइज करे जा रहे हो स्क्वाड को। वो देखना होगा भाई आपकी रियल मैड्रिड मैनेजमेंट को। एंड उसमें अगला सवाल ये है कि भाई निको पास को साइन तो कर रहे हो आप, लेकिन मैनेजर कौन होने वाला है? क्योंकि आर्बल हुआ तो डेफिनेटली मैनेजर नहीं होंगे। अब इस पर भाई कल आपके फेब्रिजो रोमानो ने यहां पर न्यूज दे दी है। अब तो खुद फेब्रिजो रोमानो ने यह चीज रिपोर्ट कर दी है कि हाँ, जोजे मोरिनो ने इन्फॉर्म कर दिया है रियल मैड्रिड को कि भाई देखो, मैं बेनफिका के साथ अगले सीजन कंटिन्यू नहीं करने वाला हूं अगर आप मुझे अपना प्रोजेक्ट हैंडओवर करने को रेडी हो। एक और रिपोर्ट आई है यहां पर, और उसमें लिखा गया है कि फ्लोरेंटिनो पेरेज ने साफ साफ अपने सारे हितैषियों को, अपने सारे उन लोगों को जो उनको सजेशन दिए जा रहे हैं कि भाई इस मैनेजर को ले आओ, उस मैनेजर को ले आओ, वो पर्सनली यहां पर मैनेजर का सिलेक्शन करेंगे और उनको इस केस में कोई भी इंटरफेरेंस नहीं चाहिए। ना मोरिनियो, अब देखो सिंपल सी बात है, मोरिनियो ने यहां पर जब मैड्रिड को पहली बार संभाला था तो उन्होंने पेप का वो डोमिनेंस ब्रेक किया था। उस सीजन में यहां पर मोरिनियो ने 100 पॉइंट इकट्ठे किए थे, उनकी टीम ने यहां पर गोल स्कोरिंग रिकॉर्ड ब्रेक कर दिया था। एंड डेफिनेटली यहां पर एक सपना जो था मोरिनियो का, वो था मैड्रिड के साथ जाकर चैंपियंस लीग जीतना। एंड इफ आई एम नॉट रॉन्ग, मोरिनियो ने यहां पर 3 बार आपके सेमीज तक का या क्वार्टर्स तक का रास्ता पूरा किया था मैड्रिड के साथ, बट कभी भी वो उस फाइनल हर्डल को पार नहीं कर पाए थे और फाइनल में एंट्री नहीं ले पाए थे। और सोचो, जिस साल मोरिनियो गए उसी साल यहां पर आपके कार्लो एंचेलोटी ने आके मोरिनियो के स्क्वाड के साथ ही वो ला डेसिमा की ड्रीम पूरी कर दी। तो ऑब्वियस सी बात है भाई, मोरिनियो को एक ऐसा क्लब चाहिए जहां पर वो अपने आप को वापस से प्रूव कर पाए। कार्लो एंचेलोटी वो काम एक बार कर चुके हैं यहां पर, जब वो एवर्टन से आए और मैड्रिड को मैनेज किया। सबको तब भी यही डाउट था कि यार कार्लो एंचेलोटी ही इज अ वॉश्ड मैनेजर, क्या यहां पर मैड्रिड की इतनी बड़ी जॉब देना सही होगा एक ऐसे मैनेजर को जो इतने साल से यहां पर बड़े क्लब से दूर है? क्योंकि बायर्न गए थे, बायर्न के बाद नेपोली गए, नेपोली से एवर्टन आ गए, तो वो सवाल तब भी खड़े किए गए थे। लेकिन इस पॉइंट ऑफ टाइम पे अगर तुम देखोगे भाई, मोरिनियो से बेटर कैंडिडेट सिर्फ एक ही है और वो है यर्गन क्लॉप। डिडियर डेशैम्प आपके नए नेक्स्ट मैनेजर नहीं बन सकते, क्योंकि जो बंदा पिछले 10-12 सालों से आपका क्लब फुटबॉल से कोई नाता जोड़ के ना रखा हो एंड सिर्फ नेशनल टीम को मैनेज कर रहा हो, तो वो आपका क्लब फुटबॉल में वापसी करके एकदम से चमत्कारी आपकी परफॉर्मेंस तो नहीं निकाल देगा। एंड आई गेट इट कि एम्बापे को बहुत अच्छे से यूटिलाइज करते हैं डिडियर डेशैम्प, बट भाई एक इंसान को थोड़ी सेटिस्फाई करना है भाई।
आपको 11 बंदों की टीम और पूरा जो आपका स्क्वाड होता है उससे परफॉर्मेंस निकलवानी है, वरना गोल्स तो एम्बापे अभी भी मार रहा है, तो प्रॉब्लम वहां तो थी नहीं कि एम्बापे गोल्स नहीं मार रहा, प्रॉब्लम ये कि टीम यहां पर एम्बापे के साथ एडजस्ट नहीं हो पा रही है। तो उस केस में आपके एक बिग मैनेजर एंड बिग ईगो मैनेजर जो इन बंदों से भी बड़ा ईगो होल्ड करता हो उसको लाना जरूरी है। अब वो प्रेस्तियानी वाला जो पूरा सिनेरियो है जहां पर मुरीनो ने प्रेस्तियानी के केस में प्रेस्तियानी को बैक किया था, वहां पर उनको सपोर्ट शो किया था, तो वो कितना डिसाइडिंग फैक्टर बनता है यहां पर मुरीनो के इस अपॉइंटमेंट के दौरान, वो हमें थोड़ा देखना पड़ेगा। क्योंकि डेफिनेटली भाई देखो ग्रजेस तो होंगे आपके। मोरिनियो ने यहाँ पर विनीशियस की सेलिब्रेशन को कॉल आउट किया था, और ऐसा नहीं कि विनीशियस को एज अ प्लेयर यहाँ पर उन्होंने कॉल आउट किया था, बट उन्होंने बोला था कि आपने प्रोवोक किया क्राउड को, बेंफिका के एंड प्रेस्टियानो ने, बस उसके अपने क्लब के फैन बेस को प्रोटेक्ट करने के लिए वो सब चीज़ें की, वो बिल्कुल बकवास थी, उस पर तो बिल्कुल मैं एग्री नहीं करता। बट हाँ, इफ देर इज अ मैनेजर हु कैन कंट्रोल थिंग्स एट रियल मैड्रिड राइट नाउ, then Mourinho is definitely the guy, and if not Mourinho then it has to be Jurgen Klopp, क्योंकि पोचेटिनो और डिडियर डेशेम्प आपके नाम अगर हैं तो भाई वो क्या ही नाम है। बट भाई देखो जैसे कि मैंने कहा था कि बारसा यहां पर थोड़ी सी मतलब बारसा का फैन बेस थोड़ा सा हताश होगा, क्योंकि यहां पर बारसा के फैन बेस को कल खबर मिली है जो कि ऑफिशियली लग रहा है एक तरीके से कि लेवेंडोस्की इज सेट टू लीव बार्सिलोना एट द एंड ऑफ द सीजन। अब ऑफिशियल अनाउंसमेंट आना बाकी है, बट दिस इज एन एंड ऑफ एन एरा फॉर लेवेंडोस्की, क्योंकि इसके बाद यहां पर लेवेंडोस्की यूरोप में किस क्लब के लिए खेलेंगे। ऑल्दो ही वांट्स टू स्टे इन यूरोप, ऑल्दो ही वांट्स टू प्ले फॉर यहाँ पर अ बिग क्लब एंड ही वांट्स टू प्ले इन चैंपियंस लीग, बिकॉज उनके मुताबिक उनको लगता है कि अभी भी वो पोटेंशियल होल्ड करते हैं, उनका परफॉर्मेंस जो है वो अभी भी किसी भी यहाँ पर यूरोपियन क्लब को रिप्रेजेंट करने के लिए काफ़ी है। अब देखो यूनाइटेड को चाहिए एक सेंटर फॉरवर्ड, एक स्ट्राइकर जो एक्सपीरियंस होल्ड करता हो, जो सेस्को को यहाँ पर थोड़ा ग्रूम करने में हेल्प करे। हमने देखा था कि कैसे हमने जब एडिंसन कवानी को साइन किया था तो आपके रैशफोर्ड, मार्शल और ग्रीनवुड तीनों को बड़ी हेल्प हुई थी, राइट। तो हो सकता है एक ऑप्शन हम ये ओपन रख सकते हैं कि भाई चलो लेवेंडोस्की, बिकॉज वी आर रिटर्निंग बैक टू यूसीएल, तो हम यहाँ पर लेवेंडोस्की की साइनिंग एक बार एक्सप्लोर करने के बारे में सोच सकते हैं। एंड बिकॉज आई थिंक ही विल बी लिविंग एज अ फ्री एजेंट, तो वहां पर हमारे लिए ऑप्शन भी ओपन होगा कि हमें बस यहाँ पर उनके एजेंट से और उनकी सैलरी के लिए नेगोशिएट करना है। बट अगेन जो सबसे बड़ी पॉसिबिलिटी होगी लेवेंडोस्की के लिए वो होगी प्रोबब्ली दैट ही माइट मूव टू सऊदी, क्योंकि पैसा बहुत है एंड अगेन ही इज इन हिज लास्ट फेज ऑफ हिज करियर, तो वहां पर वो डेफिनेटली पैसा अर्न करने के बारे में सोचेंगे। बट मैं देखो लेवेंडोस्की जैसा स्ट्राइकर आपको वंस इन अ ब्लू मून मिलता है, एंड लेवेंडोस्की ने बारसा के लिए भले ही कम साल खेला हो लेकिन इफेक्टिव ईयर्स खेले। उन्होंने इस दौरान यहाँ पर आपके 2 लीग टाइटल जीत लिए, कोपा डेल रे जीत लिए यहाँ पर, उसके अलावा सुपर कोपा दे स्पेन जीत लिया। बस एक ट्रॉफी जो वो नहीं जीत पाए वो थी चैंपियंस लीग की ट्रॉफी। बट हाँ, इस साल भी वापस से वो आपकी जो ला लीगा है वो लिफ्ट करेंगे, तो 3 ला लीगा टाइटल्स हो जाएंगे उनके 4 सालों के दौरान में, विच इज़ अगेन दैट गोज टू शो भाई कितने क्वालिटी स्ट्राइकर रहे हैं लेवेंडोस्की थ्रू आउट हिज करियर। पहले डॉर्टमंड के लिए किया, फिर बायर्न के लिए किया, अब यहाँ पर बारसा के लिए किया। लेकिन अब पता है बारसा का जो अगला फोकस होगा वो यही होगा कि भाई अब स्ट्राइकर को रिप्लेस करने के लिए अगला नाम ऑन द लिस्ट होगा कौन। तो मैं भी चाहता हूं कि तुम मुझे ना कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि तुम्हारे अकॉर्डिंग यहाँ पर आपकी जो बार्सिलोना की नंबर 9 पोजीशन वेकेंट होने वाली है उस पर सबसे सूटेबल नाम कौन होगा। और मुझे पता है तुम लोग बोलोगे अल्वारेज का, बट भाई अल्वारेज के क्लब ने बहुत क्लियर तौर पर ये कंफर्म कर दिया है कि देखो ऐसा है, चैंपियंस लीग तुम भी खेल रहे हो, चैंपियंस लीग हम भी खेल रहे हैं, तुम भी यहाँ पर फाइनल्स नहीं जा पाते हो, हम भी यहाँ पर फाइनल्स भी नहीं जा पाते हैं। एंड अल्वारेज का जो प्राइस टैग है, अगर तुम वो प्राइस टैग मैच नहीं करोगे तो कौड़ियों के भाव तुम तुम्हें नहीं बेचने वाले अल्वारेज को, तो अल्वारेज का ऑप्शन थोड़ा साइड जाता है। लेकिन इसके अलावा और भी ऑप्शंस हैं, जैसे कि आप देखोगे विक्टर ओसिमेन करंटली प्लेस फॉर गैलातासराय। विक्टर ओसिमेन इज यंग, फेयरली यंग, यहाँ पे अपने पीक ईयर्स में अब एंटर करेंगे यहाँ पे। तो बार्सिलोना बस अगर उनके थोड़े से जो ऑफ द फील्ड इश्यूज रहते हैं, जो उनका टेम्परामेंट इशू, अगर वो हैंडल कर ले और उनके एजेंट के टंटे हैंडल कर ले तो ही विल बी अ ब्रिलियंट एडिशन टू द स्क्वाड। उसके अलावा अगर तुम देखोगे तो मे बी तुम बोलोगे यहाँ पर यूवेंटस से अगर तुम प्लेयर उठा लो, है ना, कि यूवेंटस से अगर तुम, मैं स्ट्राइकर का नाम ही भूल गया, बट अगर तुम उसको लेकर आ जाओगे तो हो सकता है क्योंकि वो भी फ्री एजेंट है, राइट। या फिर अगर तुम जाओगे बुंदेसलीगा एक्सप्लोर करने तो वहाँ तुम्हें ऑप्शंस मिल जाएंगे, गेरेसी वगैरह। तो वहाँ पे अब कहीं ना कहीं यहाँ पर आपके बार्सिलोना को ऑप्शंस एक्सप्लोर करने पड़ेंगे, बिकॉज नंबर 9 का जो स्पॉट है वो आपको अपग्रेड करना है। बेस्ट पॉसिबल रिप्लेसमेंट तो इधर इट इज़ गोइंग टू बी अल्वारेज या अर्लिंग हालैंड, बट वो दोनों ही प्लेयर्स आपके आउट ऑफ बजट हैं क्योंकि फाइनेंशियली आप बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हो। और वो चीज़ कल अपने जो पॉडकास्ट में जावी हर्नांडिस ने भी यहाँ पर एड्रेस की कि एक टाइम पे मैं डैनी एल्वेस को और आपके
यहाँ पर नेमार को, उसके अलावा मैं यहाँ पर आपके बाकी प्लेयर्स को लाने की वापस कोशिश कर रहा था, इवन पेड्रो के बारे में बात हो रही थी, मेसी के बारे में बात हो रही थी, बट फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट इतना ज़्यादा था कि यहाँ पर बार्सिलोना वो साइनिंग्स अफोर्ड नहीं कर पाए। बट मुझे लगता है यार वो अगर वो नेमार वगैरह लेकर आते तो दैट वाज नॉट गोइंग टू हेल्प देम, बिकॉज नेमार की बॉडी इस पॉइंट ऑफ टाइम पे उस तरीके से एडजस्ट कर ही नहीं पा रही है टॉप लेवल फुटबॉल के लिए। लेकिन हाँ, इसके अलावा एक और न्यूज़ आई है कल, जो अभी तक मैड्रिड फैंस सपना देख रहे थे कि माइकल ओलिसे को बेच देगी यहाँ पर बायर्न, माइकल ओलिसे इज गोइंग टू द फ्यूचर रियल मैड्रिड प्लेयर। ना यार नहीं, कम ऑन, ही इज द स्टार फॉर बायर्न म्यूनिख राइट नाउ, एंड बायर्न वो क्लब है ही नहीं। बायर्न तब तक एक प्लेयर को नहीं बेचती जब तक वो उसको निचोड़ ना ले, या फिर वो फाइनेंशियली यहाँ पर उसके साथ डील एग्री करने को तैयार ना हो, और ये दोनों ही सिनेरियो अभी यहाँ पर ओलिसे के केस में नहीं हो रहे हैं। तो डेफिनेटली भाई बायर्न के कल डायरेक्टर ने, एब्रेल ने यहाँ पर चीज कंफर्म कर दिया है दैट ओलिसे इज गोइंग नोवेयर। तो ये बात तो आप भूल ही जाओ कि माइकल ओलिसे यहाँ पर आपके मैड्रिड ज्वाइन करेंगे। हो सकता है आज से आने वाले 2 सालों के बाद आप ये चीज़ होती देखो, बट इस पॉइंट ऑफ टाइम पे तो ये चीज़ पॉसिबल है ही नहीं। लेकिन दोस्तों कल एक मैच हुआ था, और कल उस मैच में ये इंसिडेंट हुआ। कल लीड्स यूनाइटेड खेल रही थी आपके चेल्सी के अगेंस्ट FA कप के सेमीफाइनल में, जो कि चेल्सी ने जीत लिया, एंड एनजो फर्नांडिस वाज द प्लेयर ऑफ द मैच। वहाँ पर कल अच्छा गेम हुआ, चेल्सी ने टाइट फिक्सचर था, और ऑब्वियस होते भाई लीड्स जिस तरीके से खेली इस पूरे सीजन में बड़ी टीमों के अगेंस्ट, उन्होंने यहाँ पर हमें हराया था अभी प्रीमियर लीग कैंपेन में, और अगर वो सेमीज तक आए हैं तो डेफिनेटली वो अच्छी फुटबॉल खेल के ही आए होंगे। कैल्वर्ट लुइन ने कल कुकुरेया के बाल खींचे, एंड सोचो इतने इससे बेसिक मिनिमम कॉन्टैक्ट पे लिसांद्रो मार्टिनेस को रेड कार्ड दे दिया था आपके प्रीमियर लीग ऑफिशियल्स ने। तो PGMOL जो भी उनका है वो ठीक है, वो यहाँ पर कितने ज़्यादा इनकंसिस्टेंट है अपने डिसीजंस में, ये एक इंसिडेंट देखकर समझ में आ रहा है, विच इज़ अगेन भाई बिजार, क्योंकि हमने जो अपील भी की थी लिसांद्रो के लिए वो भी उन्होंने यहाँ पर डिक्लाइन कर दी थी, और उनका कहना था कि नहीं दैट वाज अ डेंजरस इंसिडेंट यहाँ पे। और अब अगर तुम देखोगे ये ऑफेंसिव इंसिडेंट नहीं था क्या डोमिनिक कैल्वर्ट लुइन को यहाँ पर रेड कार्ड नहीं मिलना चाहिए था। बट देन अगेन भाई यही रहता है हाल यहाँ पर प्रीमियर लीग में, आपके प्रीमियर लीग रेफरीज का, या फिर इन जनरल आपके सारी रेफरीज का। कंसिस्टेंसी अगर आप डिमांड करोगे तो कंसिस्टेंसी आपको मिलेगी ही नहीं। बट वो चलो, वो तो बात अलग हो गई। यहाँ पे स्पर्स को बड़ा झटका लगा है, और नेदरलैंड्स को भी बहुत बड़ा झटका लगा, बिकॉज जावी सिमंस जो यहाँ पर आपने देखा है कि भाई काफ़ी क्रूशल पार्ट है स्पर्स की इस टीम के, एंड नेदरलैंड्स की टीम में भाई जितना भी वो अपने क्लब फुटबॉल में स्ट्रगल करते हो कुछ ना करते हो, बट नेदरलैंड्स के लिए काफ़ी अच्छा परफॉर्म करते हैं। और ACL इंजरी के चलते यहाँ पर वर्ल्ड कप मिस कर रहे हैं। कितने सारे प्लेयर्स यहाँ पर इस वर्ल्ड कप में हमें पार्टिसिपेट करते नजर नहीं आएंगे। देखो लामिन यमाल अभी भी डाउटफुल हैं, उसके अलावा जावी सिमन बाहर हो गए हैं यहाँ पर, उसके अलावा ह्यूगो एकिते के बाहर हो गए हैं, एडर मिलिटाओ बाहर हो चुके हैं, राइट, रोड्रिगो ऑलरेडी बाहर है यहाँ पर आपके वर्ल्ड कप से। तो कितने सारे प्लेयर्स हैं जो आपके ACL इंजरीज के चलते यहाँ पर फुटबॉल मिस करेंगे। इतने बड़े एपिक आपका जो मेगा कार्निवल होता है जिसको हम वर्ल्ड कप बोलते हैं। एंड प्रॉब्लम पता है क्या है कि अब यहाँ पर स्पर्स की दिक्कतें और बढ़ गई, क्योंकि स्पर्स ऑलरेडी इतना ज़्यादा इंजरी रिडन स्कोर लेके खेलता है। इसमें रिस्पॉन्सिबल स्पर्स की पिच भी, बिकॉज वो रिट्रैक्टेबल पिच है, और यही सेम दिक्कत आपकी मैड्रिड की पिच पे भी होती है, यही सेम दिक्कत यहाँ पर आपके स्पर्स की पिच पे भी हो रही है, इसीलिए इनके प्लेयर्स को ज़्यादा इंजरीज होती हैं। तो जावी सिमन की इंजरी से स्पर्स का अब यहाँ पर प्रीमियर लीग स्टेटस सेव करने का जो अब चैलेंज है वो और ज़्यादा बढ़ जाता है। बट प्रॉब्लम ये भी है भाई कि स्पर्स को ना बड़ी गेम्स भी खेलनी है, जैसे स्पर्स को भी चेल्सी खेलना है, तो चेल्सी वाला मुकाबला आसान नहीं होगा बिल्कुल भी उनके लिए। तो अब देखने हैं भाई कि स्पर्स पे इस चीज़ का क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। लेकिन हाँ, नेदरलैंड्स का स्क्वाड अगर मैं देखूँ यहाँ पर बहुत अच्छा था, अभी भी बहुत अच्छा है, बट जावी सिमोन का ना होना उनको हैम्पर कर सकता है, बिकॉज कोडी गैक्पो की परफॉर्मेंसेज इस सीजन में उतनी टॉप क्लास नहीं रही हैं, एंड इसीलिए आपके जावी सिमोन का एब्सेंस वो फ्रंट लाइन को कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत डिसमेंटल ज़रूर करेगा। बट वो सारी बातें छोड़ते हैं दोस्तों, बात करते हैं हमारे क्लब की जो लेटेस्ट ट्रबल रही है। हम हफ्ते में एक गेम खेलते हैं, और वो भी हम संडे नाइट नहीं खेलते। पता नहीं क्या फिक्चर्स प्लान करती है आपकी प्रीमियर लीग। और अब मथाइस कूनिया के बारे में कल ही अपडेट आई है कि भाई मथाइस कूनिया इज डाउटफुल फॉर द गेम अगेंस्ट ब्रेंटफोर्ड, ऑल्दो पैट्रिक डोरगू यहाँ पर ट्रेन करने वापस लौट चुके हैं, डिलीट भी ट्रेन कर रहे हैं वापस से, राइट। तो चलो वो चीज़ें पॉजिटिव है कि भाई आपके जो प्लेयर्स इंजर्ड हुए थे वो वापसी कर रहे हैं, एंड पैट्रिक डोरगू प्रॉब्ली लिवरपूल वाले फिक्चर में आपको नजर आएंगे, जो कि हम खेलेंगे ओल्ड ट्रैफर्ड के ही ऊपर। ये वाला मुकाबला भी हमारा ओल्ड ट्रैफर्ड के ऊपर ही है। और अगर मैं आपको रीसेंट रिजल्ट्स दिखाऊं यहाँ पर हमारे ब्रेंटफोर्ड के अगेंस्ट, तो पिछले 5 मुकाबलों में 2 मुकाबले हम जीते हैं, 1 ड्रॉ रहा है, और 2 मुकाबले हम हारे हैं। उन्होंने हमें ओल्ड ट्रैफर्ड पे नहीं हराया, दोनों मुकाबले उन्होंने हमें अवे फ्रॉम होम हराए।
तो ब्रेंटफोर्ड के स्टेडियम पे जब हम विजिट करने गए हैं तब उन्होंने हम पे 4 और 3 गोल स्कोर किए, और सीजन की शुरुआत में ब्रेंटफोर्ड 17th थी जब हम उनको फेस करने जा रहे थे। अभी मैं अगर आपको दिखाऊं भाई, ब्रेंटफोर्ड यहाँ पर आपकी यूरोपियन फुटबॉल की ड्रीम यहाँ पर चेस करिए, बिकॉज ब्रेंटफोर्ड के 48 पॉइंट्स हैं। अगर आज ब्रेंटफोर्ड जीतती है तो वो 51 पॉइंट्स पे आ जाएंगे और वो आ जाएंगे आपके 6th पोजीशन पे अबव ब्राइटन। उनको यूरोपा लीग खेलना है और वो इस चीज के लिए एडी चोटी का जोर लगाने वाले हैं। नो यूनाइटेड आप देखोगे पिछले हफ्ते चेल्सी से जीती थी, तो वी वेंट 10 पॉइंट्स अहेड ऑफ चेल्सी। एंड फिर क्या हुआ, लिवरपूल का फिक्चर हमसे पहले हो गया इस हफ्ते, एंड लिवरपूल ने हमारा जीडी बराबर कर लिया है, लिवरपूल ने हमारे पॉइंट्स टैली बराबर कर लिया है। आज का मैच हम हारना या ड्रॉ करना अफोर्ड कर ही नहीं सकते। क्यों? क्योंकि अगला फिक्चर जो हमारा है वो हमारा लिवरपूल के अगेंस्ट ही है दोस्तों। तो किसी भी तौर पे आप आज के मुकाबले में ड्रॉ की एक्सपेक्टेशन भी मत रखना, जीतना ही है। अगर आप नहीं जीतोगे तो यू आर लेटिंग डाउन यहां पर अपना चांस टू सिक्योर द 3rd स्पॉट। क्योंकि अगर आपने लिवरपूल हरा ली अगले मुकाबले में जाके, ठीक है ना, आप आज जीत गए और आपने फिर लिवरपूल हरा दी, तो भाई ये जो 6 पॉइंटर वाला फेज होगा ये हमें 3rd प्लेस ऑलमोस्ट सिक्योर करके दे देगा। एंड माइकल कैरिक, अगेन बात वही है कि भाई जॉब पे अभी भी डिस्कशन हो रहा है। जो लेटेस्ट रिपोर्ट है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर जेसन विल्कॉक्स और उमार बरेदा यहाँ पर फाइनल कॉल लेंगे कि कौन बनेगा मैनेजर। इसमें थोड़ा बहुत आपका जो होगा वो आपका इंक्लूजन बोल रहे हो या फिर आपका पार्ट बोल लो प्ले करने वाला, वो आप बोलोगे कि जिम रेटक्लिफ का थोड़ा बहुत इंक्लूजन रहेगा। बट उसके अलावा उमार बरेदा और जेसन विल्कॉक्स ही हैं मेन गाय जो यहाँ पर अब हमारा फ्यूचर मैनेजर जो होगा वो सिलेक्ट करेंगे। लेकिन देखो दोस्तों सिंपल सी बात है, यहाँ पर यूनाइटेड हफ्ते का एक गेम खेलकर भी अगर प्लेयर्स को फिट नहीं रख पा रही तो कहीं ना कहीं कुछ तो गड़बड़ है। क्योंकि आपके आए दिन कोई ना कोई प्लेयर को इंजरी हो जाती है, और जब इंजरी नहीं होती तो आपके कोई ना कोई प्लेयर आपके जो है वो सस्पेंशन फेस कर लेते हैं, जैसे हैरी मैग्वायर। अच्छी बात है दैट मैग्वायर इज गोइंग टू बी बैक इन दिस फिक्चर, एंड यहाँ पर वो वही मेरी लाइनअप होगी। डेलो, बिकॉज मुझे माजरूई राइट बैक पर उतने एफिशिएंट नहीं लगे थे जब यहाँ पर वो खेले थे आपके लीड्स वाले गेम में। ही वॉज ऑल ओवर द प्लेस, ऑल्दो एज अ सेंटर बैक ही डिड अ फिनोमिनल जॉब। लेकिन उसके बाद यहाँ पर डेलो की परफॉर्मेंस पिछले मुकाबले में अगेंस्ट चेल्सी ही वॉज टॉप नॉच, तो आप उसको बेंच पे नहीं डाल सकते। हैरी मैग्वायर विल बी बैक एंड ही विल बी ग्लैड दैट ही इज बैक, बिकॉज ये वो, एंड वी आर ग्लैड दैट ही इज बैक, बिकॉज ये वो फिक्चर्स है जहां पर आपको एक्सपीरियंस चाहिए। चेल्सी ऑलरेडी स्ट्रगलिंग फेज में है, तो उनके अगेंस्ट हमने यहाँ पर मेक शिफ्ट सेंटर बैक पैर खिला के भी काम चला लिया, बिकॉज रोजेनियर कुछ कर नहीं रहे थे यहाँ पे। एडन हेवन का गेम जैसा रहा था पिछले मुकाबले में, भाई आप उनको बेंच पे डाल ही नहीं सकते। ही नीड्स टू बी देयर। एंड अच्छी बात है कि एडन हेवन अब पेयर होंगे एक मच एक्सपीरियंस्ड आपके पार्टनर के साथ सेंटर बैक पेयरिंग पे, एंड उसके अलॉन्ग साइड भाई यहाँ पे लूक शॉ। मैं यहाँ पर जिंक्स करना ही नहीं चाहता, लूक शॉ हैज बीन द मोस्ट कंसिस्टेंट प्लेयर जो इस सीजन में हर एक फिक्चर में फीचर किए। तो भाई आई होप यहाँ पर 38 के 38 गेम वीक यहाँ पर लूक शॉ हमारे लिए फीचर कर पाए, विच विल बी ग्रेट। क्योंकि 2014 में लूक शॉ आए थे और उससे लेकर अभी तक यहाँ पर 12 साल होने वाले, बट अभी तक एक भी सीजन ऐसा नहीं रहा जहाँ पर लूक शॉ ने सारे गेम्स खेले हो हमारे लिए। कोबी मेनो, कैसेमीरो, परफेक्ट आपका मिडफील्ड पेयर हो गया, इस पर कोई डिबेट वाली बात है ही नहीं। देन अमाद डियालो, ब्रूनो फर्नांडिस एंड मेसन माउंट। अगर कूनिया इंजर्ड नहीं भी है, लेकिन अगर कूनिया यहाँ पर थोड़े से अनफिट एक उसमें फेज में है, तो मैं चाहूंगा कि हम यहाँ पर आपके कूनिया को बेंच पे डालें और मेसन माउंट को स्टार्ट दो, बिकॉज देखो लिवरपूल वाले फिक्चर में कूनिया की ज़्यादा जरूरत पड़ेगी। तो मैं नहीं चाहता कि अनफॉर्चुनेटली हम यहाँ पर एक ऐसे फेज में फंस जाएं जहाँ पर कूनिया को आप लूज आउट कर जाओ ड्यू टू इंजरी, एंड देन यहाँ पर अप टॉप एम्बूमो। क्योंकि मुझे लगता है फॉर द लिवरपूल गेम यू नीड फ्रेश सेस्को। I want Seshko to come from the bench maybe around 65th minute 70th minute and to wrap this game up। क्योंकि देखो ब्रेंटफोर्ड यहाँ पर लॉन्ग बॉल्स पे खेलेगी, आप यहाँ पर पोजीशन ज़्यादा रखोगे तो आप इतना शायद यहाँ पर क्रिएट ना कर पाओ, बिकॉज विद द बॉल जब आप ज़्यादा खेलते हो तब आप उतने चांसेस क्रिएट नहीं करते हो। तो अगर हम लेट्स से कि गेम में लीड पे तो ब्रेंटफोर्ड को यहाँ पर अपनी जो यूरोपा लीग एस्पिरेशन है उसको अचीव करने के लिए अपने आप को थोड़ा खोलना पड़ेगा। सेट पीसेस पे हमें बहुत ज़्यादा अलर्ट रहना पड़ेगा, बिकॉज ब्रेंटफोर्ड सेट पीसेस पे हर्ट करती है। और काउंटर पे भाई ब्रेंटफोर्ड हमें खोला था सीजन की शुरुआत में जब हम इनसे भिड़े थे, तब ये 17th और उसके बावजूद यहाँ पर इन्होंने हमें बिल्कुल रेल के पेल दिया था। एंड उस मैच में सेश्को का ही एक गोल आया था यहाँ पे। बट भाई आज के मुकाबले मुझे लगता है कि अमाद को मौका हम दें तो बेटर रहेगा, बिकॉज एम्बूमो, अमाद एंड मेसन माउंट यहाँ पर ट्रायो ठीक है, वर्क रेट देने वाला है, बॉल रिकवरी भी हो जाएगी, और फिर सेश्को आके जो हर बार वो करते थे सुपर सब आके गेम को बरी करना, वो बड़े प्यार से कर सकते हैं। बट सेट पीसेस वी नीड टू बी वेरी अलर्ट। उसके अलावा लॉन्ग बॉल्स में हमें यहाँ पर देखना पड़ेगा भाई हम सेकंड बॉल्स लूज नहीं कर रहे हैं। मिडफील्ड बैटल आई थिंक वी नीड टू विन इट, एंड मेरे हिसाब से सेंटर बैक पेयरिंग तो सही है यार, मतलब मैग्वायर इज बैक एंड गोलकीपिंग पे यहाँ पर आपके लेमेंस हैं, तो मुझे बैक लाइन में तो कोई इशू नहीं लग रहा।
बस वही है कि अटैक में आप फ्रंट थ्री क्या लेके जा रहे हो। पर देखो एवरी गेम फ्रॉम नाउ ऑन इज अ कप फाइनल फॉर अस, क्योंकि अभी भी अगर आप लीग टेबल देखोगे तो हमारी पोजीशन सिक्योर नहीं है, इवन यूरोप भी सिक्योर नहीं है, ऐसा अगर आप मान के चलोगे तो। क्योंकि भाई सिंपल सी बात है, आप फिफ्थ आओगे और आप सीजन के सिर्फ 40 गेम खेल रहे हो, जहां पर एक एफए एक कैराबाओ कप, तो वो जस्टिफाइड नहीं है। बट हाँ, अब वो मेरी ओवर एम्बिशन में आप मान के चलो, लेकिन जिस फेज में अभी आप बैठे हो इस कंफर्टेबल पोजीशन से अगर आप यहाँ पर थर्ड पोजीशन सीमेंट नहीं कर रहे हो तो वो आपकी गलती होगी। आई होप आज हम मैच जीतें, ओल्ड ट्रैफर्ड में मैच है, अगर हम आज का मैच जीतेंगे और फिर अगले गेम में हम एंटर करेंगे कि लिवरपूल, जो कि वापस हमें ओल्ड ट्रैफर्ड पे ही खेलना है, तो भाई अगर हम वो वाला गेम भी जीत जाते हैं तो हम डायरेक्टली यहाँ पर आपके 6 पॉइंट्स क्लियर हो जाएंगे लिवरपूल से। एंड उस केस में फिर हम कह सकते हैं कि भाई कहीं ना कहीं यहाँ पर आपकी लिवरपूल से हम थर्ड पोजीशन स्नैच कर चुके हैं, जो इस सीजन के लिए बहुत बड़ा मॉन्यूमेंटल अचीवमेंट होगा, बिकॉज लास्ट ईयर वी वर 15 एंड चैंपियंस लीग में जब आप थर्ड पोजीशन सिक्योर करके जाओगे तो आपको यहाँ पर ट्रांसफर मार्केट में बैठकर अपने ट्रांसफर सेलेक्ट करने में भी आसानी रहेगी। तो भाई मेरा तो यही ओपिनियन है, बाकी आप लोगों को क्या लगता है आज की प्लेइंग 11 आपके अकॉर्डिंग क्या हो सकती है, क्या होनी चाहिए, एंड क्या चेंजेस आप एक्सपेक्ट कर रहे हो आज के प्लेइंग 11 में, वो बताना मुझे कमेंट सेक्शन में। एंड यस, रिगार्डिंग बार्सिलोना का नंबर 9 स्पॉट एंड निको पास की सिचुएशन, मुरीनियो की सिचुएशन, यहाँ पर डू लेट मी इन द कमेंट्स कि आप क्या सोचते हो। बाकी भाई आज के लिए इतना ही, मैं मिलूंगा कल आपके साथ यहाँ पर मैच डे रिव्यू एंड प्रॉब्ली शायद एक और वीडियो ला दूं आपके लिए, जो कि होगा फुटबॉल डेली बुलेटिन। अभी के लिए इतना ही दोस्तों, मैं मिलता हूं आपसे कल। अंटिल देन पीस आउट, टेक केयर, चक दे फट्टे, बाय बाय एंड पीस आउट।